अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी नबी अहमद, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स अलायंस पार्टी आपसे मुखातब हूँ। दारुल अमान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अमान की जगह, जहाँ अमन हो, जहाँ सुकून मिले। और जहाँ अमन और सुकून दारुल अमान में भी ना मिले तो उसे आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा काशाना स्कैंडल आज से 1 साल पहले मंजर आम पर आया, जिसमें दारुल अमान की बच्चियों पर जुल्म सितम के बारे में तब की सुप्रीडेंट मोहतरमा अफशा लतीफ साहिबा ने आवाज उठाई और कुछ वीडियो क्लिप्स आए। तो वो तब से इसी तो वो तगदो में है। और लेकिन मैं जहां देख रहा हूं उनको अभी तक शायद इंसाफ नहीं मिला। तो आज अफशा साहबा हमारे साथ मौजूद है, तो हम सारी वजूहात पर मुख्तसर टाइम में बातचीत करना चाहेंगे। मोहतरमा अफशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से आपकी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी और आपके चैनल पर भी और दीगर खसूसन सिर्फ सोशल मीडिया पे कि आप लाहौर की सड़कों पर मौजूदा वजीर आजम और उनके जो साथी हैं उनकी तस्वीरों को लेकर सिक्योरिटी के दरमियान लोगों के दरमियान रोड पर एहतजाज कर रही हैं। तो क्या बुनियादी मसला है, हम जानना चाहेंगे, जिस पर आप आवाज बुलंद कर रही हैं? जी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया और आपके सवालात बहुत अच्छे हैं कि मैं सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रही हूँ, सिक्योरिटी में लोगों के दरमियान में जाकर मैं एक औरत होते हुए सड़कों पर इन हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ। और मुझे मेरी जान का बहुत ज्यादा मुझे थ्रेट दिया जाता है कि मुझे सड़क पर कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुझ पर मुतादिद बार हमले हो चुके हैं, फायरिंग हो चुकी है मेरे घर को, हत्या कि इन्होंने इन हुक्मरानों ने आग लगा दी कि मैं काशाना दारुल अमान की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी और कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊं। मेरा मकसद इस पूरे मामले में यही है कि इनका शाना दारुल अमान की बच्चियों का मामला में जो मीडिया पर लेकर आई, सोशल मीडिया पर लेकर आई, यतीम बच्चियों ने मीडिया के सामने बयानात दिए कि उनको अदारे में जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर आदमियों को लाया जाता है, उनके सामने पेश किया जाता है। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रियासत की पनाह में आई हुई बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाएगा, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम किस कदर पस्ती में जा रहे हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। और उसके ऊपर जुल्म क्या हुआ इन बच्चियों के साथ कि जो हमारे हुक्मरान हैं, इमरान खान, इसके वजीर राजा बशारत, अजमल चीमा बराह रास्त मुलविस है काशाना दारुल अमान की बच्चियों की जिनसी दरिंदगी में और कायनात के कत्ल में। तमाम तहकीकात में बातें साबित हो चुकी हैं। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने तहकीकात करवाई, बुशरा बीबी खातून अव्वल के हुक्मात पर इमरान खान ने ये इंक्वायरी करवाई। स्पेशल ब्रांच के नासिर मुश्ताक डीएसपी ने इंक्वायरी की, रियासती अदारों ने, एजेंसियों ने इसके ऊपर तहकीकात की। इसके अलावा मैंने लाहौर हाई कोर्ट में इन पर्सन रिट भी की पूरे मामले के ऊपर। तमाम तहकीकात में ये बातें, रियासती अदारों की, हुकूमती एजेंसियों की तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि वहां पर इन यतीम बच्चियों को जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कायनात का कत्ल राजा बशारत वजीर कानून ने करवाया, अजमल चीमा इसमें मुलविस है। तो इमरान खान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। तमाम तहकीकात के बाद क्या हुआ कि इमरान खान ने तमाम तहकीकात जमा करवाई, तमाम तहकीकात करवाई, बच्चियों के बयानात इमरान खान के पास मौजूद है, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के पास तमाम महकमाना इंक्वायरियां मौजूद है। उसके बाद इमरान खान ने तमाम तहकीकात को दबा कर बैठ गया और मुंह छुपा कर ये हुक्मरान भाग गए। क्या वो यतीम और लवारिस बच्चियां सरकारी फलाही अदारों में रहती हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो क्या उनको इन भेड़ियों के हवाले कर दे? कायनात का कत्ल हुआ, उसकी स्टारवेशन पोस्टमार्टम में वजह आई, उसको फाका कशी करके भयानक मौत दी गई। बराह रास्त वजीर कानून राजा बशारत उसमें शामिल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इस्तेमाल किया गया, बागबान पूरा पुलिस का इस्तेमाल किया। वो एक गरीब लड़की थी, सरकारी अदारों का उसके साथ क्या लेना देना था, इन वजीरों का क्या लेना देना था कि उन्होंने अगवा करवा कर उसको कत्ल करवाया अपनी जिनसी दरिंदगी के तमाम सबूत मिटाने के लिए। कायनात का खून इतना अर्जा है कि ये हुक्मरान भाग जाए, ऐवान के इक़्तिदार में भाग में जाकर बैठ जाए। मैं क्या करूं?
मैंने हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया। मैंने इमरान खान को लातदाद बार मुखातिब किया, खतून अव्वल बुशरा बीबी को खत लिखा कि इन यतीम बच्चियों के मामले में नोटिस लिया जाए, ये बच्चियां सरकारी सरपरस्ती में है। अल्लाह ताला ने ये काम आपसे करवाना है। बच्चियों को महफूज बनाने के लिए मुझसे भी पहले ये कशाना दारुल अमान के तमाम मामला खतून अव्वल बुशरा बीबी के इल्म में आए। जब उन्होंने कशाना का दौरा किया 2018 में, बच्चों ने अपने बारे में बताया कि उनको जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है। बुशरा बीबी के बयानात रिकॉर्ड है इन अदारों के बारे में। बुशरा बीबी ने क्या किया कि जब इन वजीरों के नाम सामने आए तो ये भाग गए। इनके लिए इक्तदार सबसे अहम है। इन यतीम और लवारिस बच्चियों के कत्ल के ऊपर, उनके हुम के ऊपर ये हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी इज्जतों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मैंने बतौर सुप्रिंटेंडेंट का शाना दारुल अमान में देखा वहां पर बच्चियों को कैसे जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कायनात का कत्ल वहां पर करवाया गया, उसको अगवा करवाया गया। मैंने तो ये सब कुछ देखा है। मैं तो आपको वो तमाम तफसीलात बता ही नहीं सकती जो मैंने खुद वहां पर देखी। बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उनको खुराक नहीं दी जाती, उनके लिए आने वाली ज़कात हेरात तक खा ली जाती है। मेरा क्या मुतालबा है, मैं किस लिए एहतजाज करती हूँ कि ये तमाम सरकारी फलाही अदारों में यतीम और लवारिस बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। काशाना दारुल अमान का केस एक मॉडल केस है। तमाम अदारों में इन यतीम और लवारिस बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कायनात का कत्ल एक मॉडल केस है। इन अदारों में क्या सिर्फ कायनात का कत्ल हुआ है? इन अदारों में तो कोई बच्चियों का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता। ये बच्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर इनकी शादियां करवाई जाती हैं। मुझसे पहले कशाना दारुल अमान में 25 शादियां करवाई गई जिनका अदारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। महकमा सोशल वेलफेयर किसी एक लड़की का रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकता कि किसकी शादी कहाँ पर करवाई गई। क्या होता था, एक छोटी सी तकरीर रखी जाती थी और लड़की को रुखसत कर दिया जाता था। अदारे में आदमियों को बुलाया जाता था, जो लड़कियां अदारे में थी उनको मिसयूज किया जाता था। अदारे में ही प्रोस्टिट्यूशन का बिल्कुल एक घर बनाया गया, क्योंकि ये अदारे सरकारी सरपरस्ती में होते हैं। ना तो पुलिस जा सकती है, ना कोई सिविल सोसाइटी जा सकती है, ना कोई एनजीओ जा सकती है। क्या वजह है कि इन अदारों को जेल बना दिया जाता है? क्यों उन अदारों में जो बच्चे रहते हैं, मासूम बच्चे और बच्चियां रहते हैं, खवातीन रहती हैं बेसहारा, क्या वो हमारी तरह आम इंसान नहीं है कि उनको ताले लगाकर जेलों की तरह कैद खाने बनाकर रख दिया जाता है? क्यों उन तक लोगों को रसाई नहीं दी जाती, मीडिया को रसाई नहीं दी जाती? क्या उनके साथ जुल्म होता है? जाकर देखें आपने तो सही उन मीडिया की अदारों में बात वो की जो है, तीनों लवारिस आप अभी किस मीडिया रहते की हैं। बात कर रही हैं, तो मेरा अगला सवाल यही था। जहां तक मैंने देखा, आपने सोशल मीडिया पर और कुछ चैनल्स पर इसकी कवरेज हुई, लेकिन बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर इस आप मुसलसल बका कर रही हैं, आप एहतजाज कर रही हैं, और 1 साल हो गया। और ये एक मुजाहिदाना इक़दाम है जिसको मैं सराहूंगा, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आपके साथ हूँ। लेकिन क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी कवरेज की तरफ नहीं आया? हालांकि जहां पर हम देखते हैं कि बच्चियों के साथ सलूक किया जा रहा है, उसके सिलसिले में पार्लियामेंट में भी बातचीत हुई। तो ये बड़े भयानक क्या बात है, मीडिया मेन स्ट्रीम इस पर क्यों आवाज नहीं उसने बुलंद की? मीडिया ने इसके ऊपर बहुत आवाज उठाई। 29 नवंबर 2019 को जब ये मामला मीडिया सोशल मीडिया पर लेकर आई थी तो एक तूफान आ गया था। पूरे मीडिया ने इसकी कवरेज की, नेशनल चैनल्स ने इसकी कवरेज की, ताकि अदारे में आके चैनल्स ने बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड करवाए जिनसी दरिंदगियों के बारे में, जिसमें बच्चियों ने खुले बयानात दिए। मीडिया ने बहुत चलाया, कई महीनों तक चलाते रहे। कायनात के कत्ल पर मीडिया ने पूरी भरपूर कवरेज की। ये हुक्मरान, आज मीडिया सबसे ज्यादा पाबंदियां मीडिया पर हैं। इन पाबंदियों के बावजूद मीडिया ने इसकी कवरेज की। काशाना दारुल अमान में खुले बच्चियों के बयानात चलाए, मेरे खुले बयानात चलाए कि इसमें वजीर कानून राजा बशारत, वजीर आला मुआयना टीम अजमल चीमा मुलविस है, इमरान खान की हुकूमत मुलविस है। कि तमाम बयानात, तमाम कवरेज मीडिया ने की। लेकिन अब आकर मीडिया को बैन कर दिया गया है कि किसी ने काशाना की कवरेज नहीं करनी, क्योंकि तमाम तहकीकात में ये बातें साबित हो चुकी है कि इमरान खान के वजीर कातिल और जानी है। मीडिया के तो अपने बहुत बुरे हालात हैं। अब मीडिया पर कौन सा सच दिखाया जाता है? मीडिया तो खुद जंजीरों में जकड़ा है। आप दुरुस्त फरमा इमरान रही खान हैं। ने यहाँ पे आपने अभी जिक्र किया था कि आपने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया। तो लाहौर हाई कोर्ट में आपने कब रुजू किया और उसके क्या नताइज अभी तक बरामद हुआ है? क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। मैंने इन पर्सन
जब काशाना स्कैंडल मंजरे आम पर मैं लेकर आई थी तो मैंने फौरन ही लाहौर हाई कोर्ट में इन पर्सन रिट की थी, जिसके ऊपर अदालत ने तमाम पंजाब हुकूमत से जवाब मांगा। इमरान खान के वजीर तो अदालतों से तक से भाग चुके हैं, ये तो अदालतों से रूपोश हो चुके हैं। वजीर आला मुआयना टीम जो बुनियाद बुनियाद है काशाना स्कैंडल की, काशाना की शतीब लड़कियों की बर्बादी की, कायनात के कत्ल की, ये तमाम लोग तो अदालतों से भाग चुके हैं। मेरी अब तक 4 से 5 हियरिंग हो चुकी है, जिसमें हर बार अदालत इनसे जवाब मांगती है और ये अदालतों से भाग चुके हैं। ये कैसे आएंगे? इन्होंने तो अपने हाथों से सबूत दिए हैं, इनके खिलाफ लातादाद सबूत है, लातादाद इंक्वायरीज है, और सबसे बड़ी बात हुकूमती और रियासती एजेंसियों की तहकीकात है, जिसमें ये साबित हो चुके हैं। क्या बाहर के माशरे को देखें, इन यतीमों और लवारिसों का तो काफी तक ख्याल करते हैं। ये कौन सा हमारा हुक्मरान है, वजीर आजम है, जो रियासत मदीना बनाने का दावा करके आया था और हम सबको बेवकूफ बनाया। मैं भी बेवकूफ बनी, आप भी बने, हम सब बेवकूफ बने कि ये शख्स आया है, ये मुल्क की तकदीर चेंज करेगा, ये इनकलाब लेकर आएगा, ये काम क्रिकेटर से वजीर आजम बना है तो इस मुल्क में कानून लेकर आएगा। बहुत बड़े बड़े दावे इमरान खान ने किए, लेकिन इमरान खान ने जो आकर इमरान खान का असल चेहरा हम सबने देखा, इसने लोगों को इसने तो पूरे मुआशरे की, पूरे मुल्क की स्टारवेशन शुरू कर दी। तो क्या इसके वजीरों ने काशाना की शतीम अदालत बच्चियों को आलिया खाने ने पीना तक बंद करवा दिया। क्या अदालत आलिया ने, आप 4-5 मरतबा आपने फरमाया कि आप की हियरिंग हुई, तो क्या अदालत आलिया ने उन बच्चियों को भी बुलवाया जिनके साथ ये सलूक हुआ? उनके भी बयानात कलमबंद हुए कि नहीं? मुझे तो काशाना दाउल अमान में यकीन ही अदलिया पर है और रियासती अदारों पर है कि वो इनके पर तहकीकात करेंगे, और जब जैसे जैसे इसका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा तो अदालत खुद फैसला करेगी कि इसके ऊपर किसको बुलाया जाए और किसको ना बुलाया जाए, उन बच्चियों को बुलाया जाए तो जो बहुत अहम गवाह है इस तमाम मामले की। सबसे पहले तो ये वजीर ही भाग चुके हैं अदालतों से, ये तो किसी फोरम पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मीडिया से ये भागे कि हम अदालतों में जाएंगे। मैं अदालतों में गई कि ये अदालतों में आएंगे, तो ये अदालतों से भी भाग गए, ये हर जगह से भाग गए। मैं इनके दफ्तरों के बाहर जाती हूँ, घरों के बाहर जाती हूँ, यहाँ से वहां से भी भाग जाते हैं। मैं तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा सड़कों पर रोज एहतजाज करने का मकसद यही है कि हम कोई जंगल में नहीं रहते, यहाँ पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून नहीं है कि इतना ओपन मामला हो रहा है। इमरान खान के वजीर ओपन खुलेआम लड़कियों को कत्ल करवा रही है, जिनसी दरिंदगी के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये भाग जाए। मैंने अगर आज इनको भागने दिया तो इन सरकारी फलाही अदारों में ये माफिया हमेशा के लिए बच निकलेगा, और ये हमेशा के लिए जिनसी कारोबार उन अदारों में का जो दारुल है वहाँ की सुप्रीटेंडेंट तो आप नहीं रही, तो क्या आप समझती हैं कि अब अगर अदालत आलिया उनको बुलाती हैं तो वो जिनके साथ जब आप मौजूद थी, जो विटनेसेस थी लड़कियां, या जो इस भयानक जो जुर्म है उसका शिकार हुई, तो क्या वो बच्चियां अब वहां मौजूद होंगी, और या क्या वो अब भी आप इस चीज पर भरोसा रखती हैं कि वो जो हुआ उसी के मुताल्लिक अदालत आलिया में बयान देंगी, क्योंकि आप तो काफी अरसे से वहां मौजूद नहीं है? उन बच्चियों को तो मार्च 2020 से ये दायरे से गायब कर दिया गया है। वो जाकर देखे तो सही वो बच्चियां हैं कहाँ पर, वो नहायत अहम गवाह बच्चियां हैं। मेरे घर पर मेरे सरकारी क्वार्टर, मेरे घर में आग लगाई काशाना के अंदर, पानी बिजली सुई गैस इन जालिम हुक्मरानों ने बंद कर दिया। 9 महीने से मेरी तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद कर रखी है, मेरे पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर में मुसल्लह अफराद का धावा बुलवाया गया। जब मैं सुप्रिंटेंडेंट, मैं मीडिया पर आती हूँ, मैं लोगों के सामने जाती हूँ, चीख चीख कर बता रही हूँ मेरे साथ ये किया जा रहा है, तो वो सोचे उन बच्चियों के साथ क्या किया गया। वो तो यतीमों लवारिस बच्चियां, वो तो अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठा सकती। पहले जाकर देखें वो बच्चियां इस वक्त है कहाँ पर। क्या आपको क्या लगता है, उन बच्चियों ने मीडिया पर बयानात दिए थे जिनसी कारोबार के बारे में, तो उसके बाद इन दरिंदों ने उनको छोड़ दिया होगा? उनके साथ क्या सलूक किया गया होगा, क्या तशद्दुद किया गया होगा? जाकर देखें तो सही कि वो बच्चियां किस हाल में रह रही हैं। ये सिर्फ एक कायनात का केस नहीं है, उन तमाम बच्चियों का है जो अहम गवाह हैं तमाम मामलात की। यानी आप मुतालबा करती हैं कि जो बच्चियां उस वक्त मौजूद थी उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाया जाए, अदालत आलिया में लाया जाए, तब मालूम होगा कि वो हिफाजत में है या नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने इतना एहतजाज किया, तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने इस सिलसिले में आपके साथ चलने के लिए कोई आपको बुलवाया, आपसे कोई बातचीत हुई, या आपसे कोई राब्ता नहीं किसी ने किया?
जो बच्चियां, उन्होंने कहाँ से राब्ता करना है? वो यतीम बच्चियां, गरीब घरों की बच्चियां, उनके घर में तो खाने के लिए नहीं है। वो तो इस पर ही शुक्र करती है कि उनको 2 वक्त की रोटी वहां पर मिल जाती है। और कपड़े क्या दिए जाते हैं उनको? फटे पुराने कपड़े दिए जाते हैं, उनके नाम पर फंड्स तो लिए जाते हैं, लेकिन वो सब खा लिए जाते हैं। उन बच्चियों को तो यही नहीं पता कि उनका वहां पर इस्तेहसाल किया जा रहा है। वो यही समझती हैं कि इनको पालने वाले, इनको रोटी देने वाले हर तरह का सलूक कर सकते हैं उनके साथ बेगार कैंप के कैदियों का सलूक किया जाता है, जबरी मुशक्कत ली जाती है उनसे, जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, जिसे कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो बच्चियां इतनी हिम्मत कर सकती हैं? वो बच्चियां तो दायरे से ही गायब कर दी गई हैं। वो बच्चियां किस हाल में हैं? उनको बाजियाब करवाया जाए, सबके सामने लेकर आया जाए। वो बच्चियां कहाँ पर है? मैं तो 1.5 साल से चीख चीख कर कह रही हूँ कि उन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने सीसीपीओ लाहौर को दरख्वास्तें दी कि उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। काशाना में 29 नवंबर 2019 से ही असले के 7 लोग मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चियों को डराया, धमकाया, उनको उनको बयान बदलने के लिए उन पर दबाव डाला, और उन्हीं मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर फायरिंग करवाई, मेरे घर में आग लगाई। पुलिस ने तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो कायनात के कत्ल पर, ना मुझ पर हुए हमलों पर, और ना ही उन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब यानी कि अभी तक रियासती अदारों में से भी, अदालत आलिया ने भी, क्योंकि ये मामला बड़े भयानक हैं, हम तो एक खबर सुनते हैं तो उसी पे वावेला करना शुरू कर देते हैं। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी मीडिया पर भी और खसूसन सोशल मीडिया पर भी कि सारा दिन सियासी गुफ्तगू तो होती रहती है। और मैं शर्मिंदा हूँ पॉलिटिकल पार्टी का एक रुकन होते हुए भी, और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी, कि सारा दिन हम सेनेट और दूसरे इलेक्शंस पर तो गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है उस पर गुफ्तगू नहीं हुई। बुनियादी इसको मसला कहना भी छोटी बात है। तो आप क्या समझती हैं कि आपके साथ जो अवाम है उसने कितना रद्द अमल अभी तक दिया, या वो रद्द अमल अभी तक वो दे नहीं सके, उन्होंने दिया नहीं है कि अभी तक आपका जो केस है वो हाईलाइट भी नहीं उस सतह पर हुआ और इंसाफ की तरफ भी नहीं गया? ये मामला ना तो सियासी है, और ना ही ये हम सबका मामला है। वो यतीम बच्चियां जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता, जो बच्चियां अदारों में सिसक सिसक कर रह रही हैं, वो बच्चे जिनसे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, ना इनके वजीरों से है। मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चियों को इंसाफ दिलवाना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जिनके जिनसी कारोबार में एक लड़की कायनात के कत्ल में इमरान खान के वजीर मुलविस हैं। मैंने तो इमरान खान के वजीरों को कभी नहीं घसीटा किसी मामले में, ये लोग खुद आए, ये बराह रास्त मुलविस है कायनात के अगवा में, उसके कत्ल में। इमरान खान का ही गिरेबान पकड़ा जाएगा। इमरान खान जिम्मेदार है अपने वजीरों के इन इन काले कार इन शर्मनाक कारनामों के। इमरान खान ने तमाम तहकीकात करवा दी है, इमरान खान सब जानता है, तमाम तहकीकात इमरान खान के पास मौजूद है। इमरान खान पुष्ट पनाही कर रहा है, हाकिम वक्त ही जिम्मेदार है इन यतीम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, उसके कातिलों को गिरफ्तार करने का, इन सरकारी दलालों को जो इनके लिए काम कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का। इमरान खान का जो घिनौना किरदार का शाना स्कैंडल पर सामने आया है, कायनात के कत्ल पर सामने आया है, इसकी मिसाल तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कभी आपने देखा मासी को देखने, कभी आपने देखा इतना मामला सामने आया हो और हाकिम वक्त अपने वजीरों की पुष्टपनाही कर रहा हो, उनको बचा रहा हो कि इनके काले करतूत अवाम के सामने ना आ जाए। इमरान खान की असलियत, इसके वज़रा की असलियत तो अवाम के सामने आ चुकी है। ये लोग तो हर फोरम से भाग चुके हैं। जहां तक मेरे साथ आम अवाम का, लोगों का आना शामिल है, मेरे साथ जो भी एहतजाज में आता है, आना चाहता है, मेरे साथ शामिल हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर तक दे दी जाती है, उनको पकड़ लिया जाता है, रुपए पैसे का लालच दिया जाता है कि कोई मेरे साथ एहतजाज में शामिल ना हो। मैं अकेली आखिरी दम तक लड़ूंगी। मैंने तो सर पर कफन बांध दिया है, मुझे ये कत्ल करवा दे, मैंने तो अपनी कश्तियां जला दी हैं। मैंने उन यतीम बच्चियों को इनके रहमो करम पर मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके लिए इंसाफ लेकर रहूंगी, कायनात के कातिलों को गिरफ्तार करवा कर रहूंगी। ये मेरे साथ चलने वाले लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, उनके घर पर पहरे बिठा देते हैं कि मेरे साथ कोई इस एहतजाज में शामिल ना हो। लेकिन फिर भी देखें, अब ये मामला पूरी अवाम के सामने है। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो इस मामले से वाकिफ नहीं है और जो इन बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा रहे। जिसका इख्तियार चलता है सोशल मीडिया पर, जिस हद तक कोई आवाज उठा सकता है, लोग आवाज उठा रहे हैं इनके लिए। मैं अफशा आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और
आपने वक्त दिया और आप इतने खतरों में अपना वक्त गुजार रही हैं, और यकीनन आप एक मुजाहिदा हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने आपकी तरफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसी वजह से तवज्जो दी है। देखें, कोई भी मामला नाजरीन सियासी नहीं होता। अगर सियासी पार्टियां एक मुल्क में क्यों मौजूद होती हैं कि जो अवामी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। तो इसको सियासी मामला ये नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, जिस मुआशरे में अदल इंसाफ मुयस्सर नहीं होता, वो मुआशरे यकीनन खत्म हो जाते हैं। उसके लिए किसी मजहब की कैद नहीं होती। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो लड़कियां यतीम नहीं हैं, वो रियासत की बेटियां हैं, वो इस मुआशरे की बेटियां हैं जिनके साथ जुल्म सितम होता रहा। और ये भी एक मुआशरे की बेटी है जो मुसलसल आवाज उठा रही है, और अगर हम इसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो रियासत भी मुजरम है और हम उससे बड़े मुजरम हैं। एक वक्त था इस रियासत, इस खिते पर एक आवाज पे मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, और वो भी एक खातून की आवाज थी। तो आज हम क्यों खामोश हैं? हमें अपने आप से पूछना होगा, और हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं मीडिया से, हुक्मरानों से ये मुतालबा करता हूँ कि कौम की इस बेटी की आवाज को सुना जाए, कि जिन बेटियों के साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ फराहम किया जाए। हम अपनी तरफ से हर फोरम पर आपके साथ हैं और आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।